जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जायो राधा मदन गोपाल राधे राधे जयो राधे जय श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल नीताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माए की जमुना माए की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की श्री श्री निताय गौर सुंदर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि रामकृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपयुक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है।
गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फ़ोन लाए हो कृपया उसको आप बाहर निकाल के बंद कर दीजिए ताकि वो लेक्चर में बाधा न दे। और इस लेक्चर का लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे इस्कॉन नासिक लाइव ये ऐप पे चल रहा है, तो उसको आप सुन रहे हैं। और हमारा FM भी ऑन है। अगर छोटे बच्चे हैं तो माताओं को अनुरोध है उनको ध्यान दें, उनको संभाले बाहर जाके, ताकि बच्चे भी लेक्चर में परेशान न करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला, भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला करने के 8 कारण, आपको यदि याद है तो हम तीसरे कारण पर हैं। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन धारण किया। भगवान ने इस लीला के द्वारा श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजनीय बनाया। हालांकि गिरिराज गोवर्धन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, परंतु ये एक भगवान का ऐसा रूप है जिसके अंदर भगवान साइमल्टेनियसली स्वयं भी है और स्वयं के भक्त भी हैं। इसलिए ये जो शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि कैसे भगवान के भक्त होते हुए
कोई पूजनीय हो सकता है? भगवान की नजरों में पूजनीय कौन है? ये प्रश्न कई सत्रों से चल रहा है। तो इसके साथ एक और प्रश्न आज हम जोड़ना चाहेंगे। क्या भगवान के नजरों में पूजनीय होना अच्छी बात है? अब तक हम गिरिराज गोवर्धन के विषय में सुन रहे थे और भी अन्य भक्तों के विषय में, वो हम कंटिन्यू करेंगे। भरत चरितामृत जो चल रहा है हमारा, याद है आप लोगों को? तो शुरू करने से पहले ये प्रश्न, क्या भगवान की नजरों में पूजनीय होना ये अच्छी बात है? पूजनीय होने का अर्थ क्या है? पूजा का पात्र बनना, बीइंग रिस्पेक्टेड, बीइंग वर्शिप्ड। इज दिस व्हाट आवर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत टीच अस? तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम मनुष्य जो हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं। हाल ही में मैं हमारे के बाग बेस के प्रोग्राम में इसके विषय में चर्चा कर रहा था। जैसे हम हमारे गीता कोर्स में सुनते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणाम। ये चार चीजें हम में और पशुओं में समान रूप से हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो जब मनुष्यों की चर्चा होती है तो हम मनुष्य इन चार के परे अपना जीवन जीते हैं, या हम हमारे जीवन की पहचान इन चार वस्तुओं से परे देते हैं। जब भी किसी मनुष्य का परिचय दिया जाता है तो उसका परिचय इस प्रकार से नहीं दिया जाता कि ये कितना सोता है, ये कितना खाता है। वो यदि परिचय दिया जाए किसी मनुष्य का तो वो पशुवत परिचय है केवल। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बताया गया है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, कि हमारे अंदर जब धर्म देखा जाता है, धर्म का पालन देखा जाता है, वो विशेषता है हमारी। परंतु भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये जो चार चीजें हैं, इसके परे यदि जब हम कुछ करते हैं, इवन मटीरियली, देयर आर मेनी थिंग्स मटीरियली वी कैन डू बियॉन्ड ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो उनमें भी हम विशेष माने गए हैं जानवरों से। परंतु एक है स्थूल स्तर पर हम जानवरों के समान हैं ये चार चीजों में, और फिर सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे अंदर विशेषता है वो अन्य योनियों में कतई पाई नहीं जाती। तो यदि उनका कैटेगराइजेशन करें तो ये तीन चीजें, खाना पीना सोना मैथुन जब हो जाता है, उसके बाद क्या हम संतुष्ट जीव हैं? आर वी सिंपली सेटिस्फाइड आफ्टर अवर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग? नहीं। What do we want? These three things. We want recognition, acceptance, and being respected. अब ये recognition, देखो मनुष्य समाज में हम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे अपनी पहचान साबित करने के लिए।
है कि नहीं? हम पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं, जिस प्रकार से हम दिखते हैं या दिखाना चाहते हैं, पहनते हैं, पहनावा, बोलचाल, जो जहां हम रहते हैं, हर कोई वस्तु हमारी, यदि उसको एक शब्द में कहा जाए, क्या है? वी वॉन्ट टू गेट रिकग्नाइज्ड। Am I correct? और उस रिकग्निशन के लिए, वो हमारी पहचान के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं हम। आजकल आप देखिए, लोगों के आईडी प्रूफ कितने। आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या कुछ भी कराने जाइए, कितने आईडी प्रूफ मांगे जाते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा। अब सब में वही चेहरा दिख रहा है, सब आईडी प्रूफ में वही चेहरा दिख रहा है, वही व्यक्ति है, वही नाम है, वही पिताजी का नाम, सब कुछ वही बताया गया है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, जब मैं मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया था यहां नासिक में, तो वो अलग अलग काउंटर पर जाना पड़ता है, यहां से यहां, वहां से यहां, प्रोसेसिंग जो होता है पेपर्स का। एक भी काउंटर पर उस शख्स ने मेरी शक्ल को नहीं देखा। डॉक्यूमेंट्स कहां? अरे मैं बैठा हूं सामने, हाँ, पूरे 8 तत्वों का, आत्मा भी है अंदर, जीवित हूं, 8 तत्वों के साथ आत्मा भी अंदर है, जीवित हूं, बैठा हूं सामने। उसने एक भी शख्स ने मेरी ओर देखा भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स है कि डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके होने की भी जरूरत नहीं, और अगर आप हो भी, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप नॉन एग्जिस्टेंट हो, नॉन एग्जिस्टेंट, कोई अस्तित्व ही नहीं है आपका। यदि आपका ईमेल आईडी नहीं है, यदि आपका कोई सेल आईडी नहीं है, फेसबुक पे नहीं हो, ट्विटर पे नहीं हो, व्हाट्सएप पर नहीं हो, आप इस सृष्टि में नहीं हो। ब्रह्मा जी की सृष्टि से आप डिलीट हो गए, डिलीट। क्या है ये सब? सोशल नेटवर्किंग है क्या? रिकग्निशन। अब बेचारे जो जानवर हैं, वो बिल्कुल भी ये सब जद्दोजहद में, इन लफड़ों में नहीं पड़े हुए हैं। मैं उदाहरण दे रहा था कि कुत्ते, मिस कर रहा था उनको बहुत मैं। कुत्ते जो हैं, वो कितना भी भौंकें और कोई भी ध्यान न दे उनके भौंकने पर, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि अरे मैं इतने वर्षों से वृंदावन कॉलोनी में नियमित रूप से भौंक रहा हूं, रिलीजियसली आई एम बीन बार्किंग। ये मनुष्य समझते क्या अपने आप? नोबडी इज रिकग्नाइजिंग माई एग्जिस्टेंस, सो आई एम अंडर डिप्रेशन। कोई ऐसा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मनुष्यों में एक संडे को कोई हरे कृष्णा ना करे। मुझे हरे कृष्णा नहीं किया इस संडे, उसने रिकग्नाइज नहीं किया। मैं बगल में बैठा था, मेरी ओर साइड लॉन्ग ग्लांस भी नहीं डाला, देखा भी नहीं, डिडंट रिकग्नाइज। कितना मायना हम देते हैं रिकग्निशन को। हमारे एक इस्कॉन के डॉक्टर डिवोटी हैं यूके में, उनकी वाइफ पैथोलॉजिस्ट है, तो बहुत से उनके पास ये पोस्टमार्टम के केसेस आते हैं। तो बता रहे थे कि कुछ एकाध केस उनके पोस्टमार्टम के आए। आप लोग सब जानते हैं पोस्टमार्टम क्या होता है। तो पोस्टमार्टम के केस में उन्होंने देखा
कि उस मृत व्यक्ति के लिवर को एग्जामिन कर रहे थे। वो उनको सब कुछ एग्जामिन करना पड़ता है, परंतु लिवर को जब वो एग्जामिन कर रहे थे, मतलब रिकग्निशन के एग्जाम्पल का ये हाइट है। अभी तक मैंने इस प्रकार का एक्सट्रीम एग्जाम्पल नहीं देखा। तो लिवर पर किसी का नाम साइंड, पेट के अंदर, वो यहां पर अंदर शरीर के अंदर के लिवर के ऊपर किसी का नाम साइंड था, डॉक्टर का। तो इन्होंने ऐसे 2-3 केसेस देखे और फिर पता चला कि वो एक लिवर सर्जन है, और वो जब भी लिवर सर्जरी किसी भी पेशेंट पर करता था तो वो अपना सिग्नेचर उसके लिवर के ऊपर, कौन देखेगा उसे? पोस्टमार्टम मरने के बाद ये पैथोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, केस हुआ उसके ऊपर, एंड हिज प्रैक्टिस वॉज स्ट्रिप्ड अवे। हाउ डेयर कैन यू डू सच ए थिंग? तो देखो हाउ मच पीपल आर पैशनेट अबाउट बीइंग रिकग्नाइज्ड। मेरा रिकग्निशन, मेरी पहचान होनी चाहिए। मैं अक्सर मेरे उस क्लासमेट का एग्जाम्पल देता हूं, जब बंबई में मुझसे मिलने आया तो वो पहचान नहीं पाया, मतलब खाली यहां तक शक्ल वही लग रही है, उसके आसपास सब बदल गया है। और फिर वो बाकी कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे मेरे ऊपर तरस आ रहा था कि अरे तू ये क्या पहन के घूमता रहता है, वो भी बाहर आ जाता है, तू तेरे को डर भी नहीं लगता है? बंबई शहर में दिन दहाड़े तो ऐसे सर मुंडवा के ये धोती पहन के आ गया, इस उम्र में क्या हो गया है? तो उसको तरस आ रहा था। तो मैं उसको बोला चलो हम यहां मंदिर में, तू और कंफ्यूज होगा, बाकी भी मेरे देश से घूमते फिर देखेंगे तब। तो मैं उसको हैंगिंग गार्डन ले गया, मंदिर के बगल में हैंगिंग गार्डन है, तो हैंगिंग गार्डन में ले गया। तो बार बार वो तो सब ठीक है, लेकिन तू ये यार धोती पहन के आ गया। उसको शर्म आ रही थी मेरे बगल में चलने को, क्योंकि उसने मुझे पहले दूसरे अवतार में देखा हुआ था, तो इसलिए ज्यादा और वो रंज कर रहा था। तो उसे ये लग रहा था कि क्या वो रुबाब का जीवन था, अभी देख क्या हो गया इधर, क्या से क्या हो गया। तो मैंने उसको कहा कि 5 मिनट हम लोग चल रहे हैं यहां पर, तू ध्यान दे जो बाकी दूसरे साइड से लोग आ रहे हैं इस गार्डन में चलते हुए। 5 मिनट ऑब्जर्व कर, कितने लोग तुझे देखते हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं। और उसने 5 मिनट ऑब्जर्व किया, जितने भी वहां पर और वॉकिंग कर रहे, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग करने वाले, कोई इसको नहीं देख रहा था। सब ये सैफरॉन में कौन है, सर मुंडवा है, हैंगिंग गार्डन में क्या कर रहा है। बहुत कुछ अलग होता है हैंगिंग गार्डन में। मेनी पीपल हैंग आउट इन हैंगिंग गार्डन फॉर मेनी अदर रीजंस। ये क्या कर रहा है? तो मैंने कहा तूने इतनी कॉस्टली ये जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है, रिकग्निशन किसको मिल रहा है? 150 रुपए की धोती को। हाउ मच पीपल आर फॉर रिकग्निशन। तो मैं उदाहरण दे रहा था कर्ण का। कर्ण, उसको रिकग्निशन चाहिए था, इतना रिकग्निशन चाहिए था, क्योंकि उसे जब भी कोई सूत पुत्र कहता तो वो प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ एक धनुर्धर हूं, मेनली अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ हूं मैं, इसे प्रूव करने के लिए उसका पूरा जीवन उसने बलिदान कर दिया, जस्ट टू गेट दैट रिकग्निशन दैट ही इज बेटर देन अर्जुन। और उस रिकग्निशन के लिए
कर्ण किस हद तक गया कि दुर्योधन से उसने मैत्री कर ली। कर्ण जानता था कि ये दुर्योधन जो है ये दुष्ट व्यक्ति है, और दुर्योधन वो अपनी मैत्री दिखा रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे दुर्योधन और कर्ण इनकी मैत्री वो एक मिसाल देने लायक मैत्री है। परंतु दुर्योधन उसने देखा कि मैं भीम को संभाल लूंगा, परंतु अर्जुन को संभालने वाला मेरी सेना में कोई नहीं है। इसलिए जब दुर्योधन ने देखा कि ये कर्ण ये वो कर पाएगा, तो तुरंत मुझे इसकी चातुकरी करनी चाहिए, इसको मैं जो है अपना बनाना चाहिए। और खुद न तो कोई युवराज है, न तो कहीं का राजा है, और कर्ण को अंगराज बना रहा है। खुद के पास कोई कुर्सी नहीं है और कर्ण को राजा बना दिया। महाभारत में वर्णन है कि जब कर्ण ने वो अपशब्द कहे द्रौपदी को, हमने इसकी अक्सर चर्चा करी है, उस असत सभा में कर्ण ने जब कह दिया कि अरे ये तो एक वैश्या है, जैसे कि एक वैश्या कितने पुरुषों के साथ संग करती है, वैसे ही एक भी एक वैश्या है, 5-5 पुरुष हैं। तो ये जो अपशब्द कर्ण ने कहे, युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो कर्ण वो भीष्म पितामह के पास जाता है, और भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों के समक्ष कर्ण ये कन्फेस करता है कि उस असत सभा में उसने जो वो अपशब्द द्रौपदी को कहे वो क्यों कहे थे। कर्ण कहता है कि मैं केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बोला हूं, नहीं तो जो चरित्र मेरा है, जो संस्कार मुझे प्राप्त हैं, उस चरित्र उस संस्कार के अनुसार मेरे मुख से ये शब्द निकलने ही नहीं चाहिए थे। तो क्यों दुर्योधन को प्रसन्न करना था कि इस हद तक उसने अपने चरित्र को दांव पे लगा दिया? रिकग्निशन, क्योंकि उसे रिकग्निशन दुर्योधन से मिल रहा था। Can you imagine to what extent somebody can go to get this recognition and acceptance? This is Karna is the classic example. तो इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। Recognition, acceptance and being respected. हमारा प्रश्न क्या है? क्या भगवान के नजरों में पूजनीय होना अच्छी बात है? जैसे कि आप देखो कोई सेना में सैनिक, उसको जब मेडल्स मिलते हैं, ब्रेवरी मेडल्स जब मिलते हैं, तो एक प्रकार से अगर हम उसकी तुलना करें कि इस्कॉन के अंदर जब किसी को दीक्षा मिलती है, इस प्रकार का ही सीन होता है। मेडल्स के बदले माला दी जा रही है ना, और सब लोग वहां पर एक सेरेमनी में एकत्रित हुए हैं, और अब वो भक्त से प्रभु हो गया है ना। अब सब लोग उसको प्रभु बुलाते हैं, अब सब लोग दंडवत दे रहे हैं, अब आपकी दीक्षा हो गई, आपको एक परमवीर चक्र मिल गया, मेडल मिल गया आपको, समथिंग लाइक दैट। तो यदि हम इसका विश्लेषण करें, इसको एनालाइज करें, तो ये जो सैनिक, ये सोल्जर, अब जिसको मेडल मिला है, ब्रेवरी अवार्ड मिला है, और एक तरीके से रैंक भी इसका ऊपर हो गया है, पूजनीय हो गया। इज इट गुड और इज इट बैड? आप लोग क्या बोलोगे? इज इट गुड और बैड? बहुत शर्मा शर्मा के बोल रहे हो। गुड
गुड फॉर होम? ट्रेनिंग किसने दी इसको? आर्मी ने ट्रेनिंग दी। आर्मी ने ट्रेनिंग दी, वर्दी आर्मी ने दी, मेडल भी कौन दे रहा है? किस लिए? आर्मी की सेवा करने के लिए। पूजनीय बनाया है, परंतु किसने बनाया, किस माध्यम से बनाया और किसके लिए बनाया? उसी प्रकार से जब हमें दीक्षा प्राप्त होती है तो समझ लेना चाहिए कि ये दीक्षा के योग्य किसने बनाया है। अगर हम इस्कॉन की चर्चा उस आर्मी ऑर्गेनाइजेशन से करें तो दीक्षा के योग्य किसने बनाया, दीक्षा कौन दे रहा है और किसके लिए दे रहा है? ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर समझ में आएगा कि हां, ये पूजनीय यदि हम बने भी होंगे तो उसके पीछे सारे जो सूत्र लगे हुए हैं, कारण जो हैं, ये सारे, उनमें से हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हां है, हमारा भी वहां पर योगदान है, परंतु निमित्त मात्र। वो क्या है? वो हमारा योगदान स्वीकृति, वो हमारी स्वीकृति। तो ये जो प्रश्न हमने लिया है आज महाभारत से, ये जो प्रसिद्ध प्रसंग है, इससे समझ में आएगा अर्जुन का जयद्रथ का वध करना। अब ये इतना प्रसिद्ध प्रसंग है, अर्जुन ने प्रण ले लिया, बिना भगवान को पूछे, बिना किसी से कंसल्ट किए अर्जुन ने प्रण ले लिया। अक्सर महाभारत युद्ध में आप देखोगे कि अर्जुन के ऐसे बहुत से प्रण उन्होंने ले लिए और फिर भगवान पहुंचते वहां पर रेस्क्यू के लिए। तो अर्जुन ने प्रण ले लिया कि अगले संध्या तक जयद्रथ का वध मैं करूंगा, यदि जयद्रथ का वध मैंने नहीं किया तो मैं अपने आप का जीवन खत्म कर दूंगा। अब ये प्रण जब अर्जुन ने ले लिया तो सबसे ज्यादा प्रसन्न दुर्योधन और जयद्रथ, ये दो हुए, और सबसे ज्यादा चिंतित भगवान श्री कृष्ण। उस रात अर्जुन तो जाकर सो गए, उन्होंने तो अपना प्रण ले लिया, सबको सुना दिया, और अर्जुन जाकर सो गए निश्चिंत। और भगवान श्री कृष्ण पूरी रात वो करवटें बदल रहे हैं, वो जगे हुए हैं इस चिंता में कि यदि अर्जुन ने अपना प्रण पूरा नहीं किया तो भगवान ये नहीं सोच रहे थे कि अर्जुन का क्या होगा, भगवान ये सोच रहे थे मेरा क्या होगा। डिफरेंस देखो, भगवान क्या सोच रहे थे, मेरा क्या होगा अर्जुन के बिना। जनरली हमारे साथ या किसी के साथ जो हमसे कनेक्टेड है उनके साथ जब कुछ होता है तो हम लोग क्या इतने अटैच्ड उनके साथ हैं कि हम उनके गैर मौजूदगी में उस प्रकार का अटैचमेंट महसूस करें। तो भगवान अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन तू निश्चिंत सो रहा है, तूने ये प्रण ले लिया बिना मुझे पूछे, बिना कंसल्ट किए किसी को भी। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझसे पहले तो आपने प्रण लिया है ना। भगवत गीता में आपने ही तो बहुत वॉल्यूम में सुनाया था मुझे, कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो अब आप अपना प्रण पूरा कीजिए, मैं अपना करता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट बोल के अर्जुन तो सो गए, यहां पर भगवान का कोई गुड नाइट नहीं चल रहा है। इसमें भगवान ने एक और प्रण लिया। आप जानते हैं भगवान ने उस रात क्या प्रण लिया कि ये प्रण लेने के पश्चात भगवान को नींद आई। भगवान ने प्रण लिया
कि यदि अर्जुन को कुछ हो गया कल, जो प्रण अर्जुन ने लिया है, और दुर्योधन और जयद्रथ इत्यादि वो पूरी जो उनकी पार्टी है वो लोग तो अर्जुन पर ही अपना केंद्र रखेंगे। यदि अर्जुन को कुछ हो गया, ये देखते हुए इसका एहसास भी मुझे यदि हुआ, तो कल महाभारत का आखिरी दिन होगा इस युद्ध का। मेरा जो प्रण है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो सारे मेरे प्रण साइड में, मैं खुद ये पूरी कुरु सेना को अकेले खत्म करूंगा। और भगवान ने, अब भगवान स्वयं सारथी हैं, भगवान ने अपने सारथी को बुलाया दारूक, और अपने सारथी को कहा कि केवल मेरे संकेत के लिए रेडी रहना, कल पूरे मेरे अस्त्र शस्त्र के साथ मैं संकेत करूं तो तुरंत वहां पर तुम अपने आप को पेश करना, और पूरी कुरु सेना को मैं अकेले खत्म करूंगा कल। और ये प्रण उन्होंने लिया, और फिर उन्हें नींद आई। अब दूसरे दिन हम सब जानते हैं कि जयद्रथ और दुर्योधन इतने प्रसन्न, और वो समय आ गया कि अर्जुन को वो आने ही नहीं दे रहे थे। वो तो वेट कर रहे थे सनसेट कब हो, उनको युद्ध में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो वेट कर रहे थे सनसेट कब हो, अर्जुन खत्म हो जाए। और उनके लिए विन विन सिचुएशन था, क्योंकि जयद्रथ के पिताजी को वरदान था कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा उसका सर फट जाएगा। तो यदि अर्जुन जयद्रथ का वध भी करते हैं तो अर्जुन का सर फट जाएगा, और यदि अर्जुन वध नहीं कर पाते तो अर्जुन खुद अपने आप को खत्म कर देंगे। विन विन सिचुएशन बोलते हैं ना, जो मैनेजमेंट टर्म्स है, ये ओरिजिनल विन विन सिचुएशन। खुश, इतना खुश हो रहे थे, ये जयद्रथ और दुर्योधन नाच रहे हैं। जैसे होता ना क्रिकेट का मैच जीतने के बाद, इंडिया की टीम जीतने के बाद कैसे सब लोग पागलों की तरह नाचते हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो अभी हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर बहुत पास में है, तो उस रात राधानाथ महाराज एयरपोर्ट से वेस्ट की ओर फ्लाई कर रहे थे। तो वहां पर पूरा पागलपन, और सब लोग राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं, मैच चल रहा है। कोई कभी ऐसे दिखे भी नहीं इस टाइम पे मंदिर के सामने, ऐसे भी लोग आके खड़े हैं, सब प्रकार के काम करने वाले। जो भी आप भगवान अंदर हो, इंडिया को जिता देना। और जैसे ही महाराज एयरपोर्ट पहुंचे, इंडिया जीत गई, तो सब पूरे बंबई में पता चल गया कि इंडिया जीत गई है। सब जगह पर वो पटाखे, हो हल्ला शुरू हो गया। और महाराज बोले, वेरी ऑस्पिशियस टाइम आई एम लिविंग इंडिया। और फिर वो मंदिर, पूरे रात वहां पर ब्रह्मचारी सो नहीं पाए, क्योंकि मंदिर के पास आकर सब लोग चिल्ला रहे हैं, हरे भारत, हरे भारत, भारत भारत, हरे हरे। उस प्रकार से जयद्रथ और दुर्योधन, वो लोग इतना खुश हो रहे थे। महाभारत, महाभारत, भारत भारत, महा, इस प्रकार से। तो रास्ते में अब तक अर्जुन वो जयद्रथ को खोजते हुए, अब तक संध्या का समय हो गया, अब तक जयद्रथ का आमना सामना ही नहीं हुआ है अर्जुन का और जयद्रथ का। और रास्ते में भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि बहुत से अड़चन दुर्योधन डाल रहा था, अलग अलग सैनिकों को, जितने सैनिक थे, बड़े छोटे जितने सैनिक थे, सबको बोल रहा था कि अर्जुन को बीच बीच में तुम रोकते रहो, अर्जुन के साथ युद्ध करो।
तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम घोड़ों को संभालो, वो थक गए, उनको पानी पिलाओ, उनको घास खिलाओ। तो अर्जुन को लगा ये अचानक मुझे क्यों ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान इन अन्य सैनिकों को अपने मनोहरता से परास्त कर रहे थे और धीरे धीरे ये सब रास्ता दे रहे थे अर्जुन को। परंतु हम सब जानते हैं कि सूर्यास्त हो चुका था, या भगवान ने अपने शक्ति से सूर्यास्त दिखा दिया जयद्रथ को, और जयद्रथ वो कूदने लगा एक्सटेसी में। सब कुछ अरेंज भगवान ने किया जयद्रथ का वध। भगवान ने अर्जुन को बोला कि वो तीर चलाओ और इसका सर जो है, इसके पिताजी जो समंत पचक पर तपस्या कर रहे हैं उनकी गोद में जाकर गिरना चाहिए। तो अर्जुन को यह सब कुछ नहीं पता था कि ऐसा वरदान इनके पिताजी को मिला है। भगवान जो जो बोल रहे थे अर्जुन वो सब कर रहे थे। और ये पूरा जयद्रथ के वध के पश्चात अब अर्जुन के जो वाक्य हैं वो सुनने योग्य हैं। जयद्रथ के वध के पश्चात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा युद्ध कौशल अतुल्य है। मैंने आज तक इस प्रकार से किसी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देखा है। सब कुछ भगवान ने किया वास्तविक रूप में, परंतु भगवान सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। सारा क्रेडिट अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन ने जब इस प्रकार से भगवान के मुख से वो बधाई सुनी, उनके युद्ध कौशल की और उस विजय की, जयद्रथ के ऊपर विजय की बधाई सुनी, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं। इसको हम एग्जैक्टली अर्जुन के वर्ड्स आपके सामने सुनाना चाहेंगे। अर्जुन says to Krishna, my only desire, Krishna, is let me always be the object of your congratulation. Let me be always the object of your congratulation. आपके बधाई का पात्र मैं हर समय बना रहूं। अर्थात कि आपके कनेक्शन में पूजनीय बना रहूं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हमसे वरिष्ठ जो हमारे गुरु हैं, स्वयं साक्षात भगवान हैं, जब वो हमें बधाई देते हैं तो उस बधाई के साथ उनका आशीर्वाद और संरक्षण होता है। अर्जुन, क्या उनका अभिनय था? ये एक लोक कथा है। युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारके की ओर निकल रहे थे रथ पर। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि चलो मैं रथ हाँकता हूं। तो अर्जुन रथ हाँकने लगे। भगवान बैठे हैं, अर्जुन सारथी बने हैं और द्वारका पहुंचे। अर्जुन रथ हाँकते हुए इतना थक गए थे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जो मेरे सारथी बने भगवान, ये कितना थके होंगे। सो थके मांदे अर्जुन तुरंत जाकर उनके कक्ष में लेट गए। लेटे हुए अर्जुन, अब भोजन का समय हुआ। रुक्मिणी इन्होंने भोजन परोसा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को। तो भगवान ने कहा, अरे भाई हमारे गेस्ट अतिथि को बुलाओ, उनके साथ भोजन लेंगे, अकेले थोड़ी खाऊंगा मैं। तो रुक्मिणी जाती है अर्जुन को उठाने के लिए अर्जुन के कक्ष में, और रुक्मिणी द्वार पर पहुंची है और रुक्मिणी सुनती हैं कि अर्जुन लेटे हुए गहरी निद्रा में अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन आ रहा है, कीर्तन गा रहे हो नींद में। तो रुक्मिणी इतना ज्यादा वो मंत्रमुग्ध हो गई उस कीर्तन को सुनते हुए कि रुक्मिणी वहां पर
दोनों हथेलियों से ताली मारते हुए रुक्मिणी भी कोरस में, लीड सिंगर नींद में है। जनरली इस्कॉन में उल्टा होता है ना? कम से कम लीड सिंगर जगह होता है, कोरस वाले वो दूसरे मोड में होते हैं। यहां पर लीड सिंगर नींद में है और कोरस में रुक्मिणी वो खड़े खड़े, और वहां पर परोसा हुआ है, वो भोजन ठंडा हो रहा था, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि वो सही टाइम पर आ जाते हैं। नारद मुनि वो देखते तो भगवान बोलते हैं, अरे वो रुक्मिणी को भेजा था अर्जुन को बुलाने के लिए, अभी तक रुक्मिणी आई नहीं, जाकर देखो क्या चल रहा है। तो नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि देखते हैं रुक्मिणी वो कीर्तन कोरस में गा रही है, ताली बजाते हुए, करताल, और वो अंदर झांक कर देखते हैं अर्जुन नींद में कीर्तन कर रहे हैं। नारद मुनि अपनी वीणा निकालते हैं कि यहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल कीर्तन चालू हो गया। भगवान वेट कर रहे हैं क्या हो रहा है। सत्यभामा को भेजते हैं। सत्यभामा जाकर देखती है कि जैसे तो जोरदार कीर्तन चल रहा है, वो भी चौखट पर। तो सत्यभामा देखती है कि रुक्मिणी वो गा रही है, नारद मुनि बजा रहे हैं, कोई डांस नहीं कर रहा है। तो सत्यभामा डांस करने लगती है। फाइनली फिर भगवान ही उनको आना पड़ता है। वो आते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या हो, क्योंकि जहां पर भी कीर्तन होता है भगवान तो आ ही जाते हैं। तो भगवान पहुंच गए वहां पर। भगवान सीधा अंदर जाते हैं और अर्जुन के चरणों की मालिश करने लगते हैं कि अर्जुन को वो पूजनीय मान रहे हैं और अर्जुन को जगाना भी है, भूख लग रही है। तो जैसे ही अर्जुन वो जगते हैं तो अर्जुन शर्मा जाते हैं और अर्जुन को समझ में नहीं आता, ये लोग सब रुक्मिणी, सत्यभामा, नारद मुनि, स्वयं भगवान, ये सब लोग आए अर्जुन को उठाने के लिए। तो ये अर्जुन का स्तर, इसलिए अर्जुन ने ये जो वरदान भगवान से मांगा कि हमेशा आप ही के द्वारा मुझे बधाई मिलती रहे, ये मैं वरदान मांगना चाहता हूं। क्योंकि संसार में तो बहुत से लोग बधाइयां देते रहेंगे, वो बधाइयां वो उसका शेल्फ लाइफ होता है और उसके पीछे एजेंडाज भी होते हैं, है ना। आजकल लाउड स्पीकर पे घूम रहे हैं, दावे दे रहे हैं, और रिकग्निशन तो छोड़ो, सब कुछ आप, सब कुछ हमको एक्सेप्ट करो, हमको रिस्पेक्ट करो, मतदान दो, सब कुछ दो। तो इस प्रकार से कोई पूजनीय नहीं बनता कि ढोल पीटकर माइक्रोफोन के ऊपर कि हमें पूजनीय मानो, हमें पूजनीय बनाओ, अपने स्वयं के चरित्र से और अपने उदाहरण से। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था। एक है मॉडल, जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, मॉडल बनना चाहिए, मॉडल कितने अच्छे लगते हैं, है ना। और हमारे शास्त्र हमको क्या सिखाते हैं, रोल मॉडल। तो ये दोनों में अंतर क्या है। मॉडल्स दे get attention and recognition because of their cosmetic beauty, but when we talk of role model, we are talking of inner beauty. और ये inner beauty क्या है, कैरेक्टर। जैसे वो फेमस इंग्लिश का प्रॉवर्ब है ना, when wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost। उल्टा है आजकल पूरा, कोई पूछता नहीं, कैरेक्टर इज लॉस्ट। आजकल कैरेक्टर को लोग कैसे यूज करते हैं, स्लैंग वर्ड बना दिया है। कॉलेजेस में कैरेक्टर आ गया है ना, क्या कैरेक्टर है। सोचो कैरेक्टर वर्ड को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है आजकल।
परंतु यहां पर बताया गया है कि हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे यहां पर, उन्होंने टॉपिक लिया था ना, अंदर से सुंदर, याद है आपको? और वो बता रहे थे, बहुत उनका एक पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहे थे। रुक्मिणी माता जी श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल, वो जब पहली दफा राधा गोपीनाथ मंदिर में आई थी, उनकी उम्र 62 साल की। प्रभुपाद डिसाइपल, व्यासासन पर राधा माधव गा रही है, लेक्चर देने वाली है अभी। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोल रहे थे कि उन्होंने जब रुक्मिणी माता जी को देखा, इतनी सुंदर, 62 साल में इतनी सुंदर दिख रही है, तो वो बोल रहे थे कि उनकी एक आदत थी पहले कि जब वो छोटे बच्चों को देखते थे तो वो इमेजिन करते थे कि ये जब 60 साल का हो जाएगा कैसा दिखेगा, और 60 साल के किसी को देखते थे तो इमेजिन करते थे कि ये जब 6 साल का कैसा रहा होगा। तो यहां पर रुक्मिणी माता जी 62 साल की, वो कीर्तन कर रही है, राधा माधव गा रही हैं, और राधा गोपीनाथ प्रभु उनके सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं मन ही मन। फिर वो सोचने लगा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये। और फिर जब रुक्मिणी माता जी ने लेक्चर प्रारंभ किया तो पहला पास टाइम प्रभुपाद का उन्होंने सुनाया, बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम सुनाया, उनकी दीक्षा का। दीक्षा का समय, दीक्षा का दिन, उन्होंने दंडवत दिया प्रभुपाद को, अपने वाउज लिए, और जैसे ही वो उठी, प्रभुपाद ने उनको देखा। अब इमेजिन करो, जब उनकी दीक्षा हुई थी कितने, कुछ 30-35 साल पहले, उस समय उनकी सुंदरता क्या रही होगी। तो प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद ने कहा, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये पास टाइम रुक्मिणी माता जी सुना रही हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु सुन रहे हैं। कब? जस्ट 5 मिनट पहले वो भी यही सोच रहे थे, तो वो सोचे कि परंपरा में हूं, प्रभुपाद ने भी बोला। लेकिन बीड्स देते हुए प्रभुपाद ने रुक्मिणी माता जी को कहा, द रियल ब्यूटी इज इनर ब्यूटी, द रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी विद इन, नॉट द ब्यूटी आउटसाइड। इसलिए जब हम हमारे जीवन में किसी को पूजनीय मानते हैं या पूजनीय होना चाहते हैं, so don't just get fascinated by the models, but have role models in your life, or become a role model for someone. एक सुंदर संस्कृत का सुभाषित श्लोक है जिसके अंदर असली सुंदरता के विषय में बताया गया है। तो इस श्लोक की शुरुआत है, नरस्य आभरणम रूप, कि एक जो मनुष्य है उसका जो रूप है, अगर वो बहुत सुंदर है तो वो उसके आभरण बन जाते हैं। नरस्य आभरणम रूप, रूपस्य आभरणम गुण, जिसके अंदर रूप है यदि गुण नहीं है तो वो कुरूप है। रूपस्य आभरणम गुण, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम भक्ति। कि ये जो सीक्वेंस है, मनुष्य शरीर, उसके अंदर यदि रूप लेकिन यदि गुण नहीं है, गुण के साथ ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ यदि भक्ति नहीं है, तो उसका जीवन किसी काम का नहीं। कैकेयी को आप देखो, पूरे अयोध्या में जब तक कि रामचंद्र जी का विवाह नहीं हुआ था, पूरे अयोध्या में जो सबसे सुंदर दिखने वाली, यदि हम कहें मिस अयोध्या, वो कैकेयी थी। और सभी उसको उस प्रकार से मानते थे, सबसे सुंदर दिखने वाली जो स्त्री। परंतु जब कैकेयी ने जो काम किया, जो 2 वरदान मांगे और रामचंद्र जी को बहिष्कृत कर दिया, उसके पश्चात
पूरे अयोध्या में सबसे बदसूरत यदि कोई थी, मंथरा से भी ज्यादा, वो बन गई कैकेयी। वही रूप था उसका, परंतु उसके आचरणों के अनुसार उसकी सुंदरता का मूल्यांकन किया गया। इसलिए यहां पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं? पूजनीय कैसे बना जाए, पूजनीय कौन है, हु इज द रोल मॉडल। तो अब हम आते हैं भरत चरितामृत। भरत, इनकी तुलना वाल्मीकि मुनि रामायण में करते हैं कि भरत वो भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के समान, और एक मेटाफोर यूज करते हैं भरत के लिए कि जैसे किसी की परछाई होती है, भरत उसके समान। तो इन दोनों का क्या गुण होता है? एक बांसुरी जो होती है वो अंदर से पूरी खाली होती है, और बांसुरी स्वयं अपना धुन कभी बजा नहीं सकती जब तक कि जो मुरलीधर है, जो बांसुरी वादक है, वो जब तक उसको उसमें से धुन नहीं निकालता। तो भरत उसी प्रकार से कि जो प्रभु श्री राम धुन बजाना चाहते हैं, वही धुन भरत वो निकालते थे। और फिर जो परछाई का उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी तेज दौड़े या कहीं पर भी जाए, उसकी जो परछाई है वो कभी छोड़ती नहीं उस व्यक्ति को, हर समय वो परछाई चिपकी रहती है। उसी प्रकार से भरत, चाहे रामचंद्र जी कहीं पर भी जाएं, भरत जो है चाहे शारीरिक रूप से या फिर आंतरिक रूप से, वो प्रभु श्री राम का संग कभी छोड़े नहीं। तो ये भरत का उदाहरण दिया गया है रामायण में। ये जो चार भाई हैं, इन चार भाइयों की तुलना हमारे जो बाह्य शत्रु हैं और आंतरिक शत्रु हैं, उनसे जूझते हुए हम कैसे भक्ति में प्रगति करें, इससे की गई है। एक्सटर्नल एनिमीज वर डेल्ट इन रामायण बाय राम एंड लक्ष्मण, इंटरनल एनिमीज वर डेल्ट बाय भरत एंड शत्रुघ्न। इसलिए जो रामायण के टीकाकार हैं वो कहते हैं कि जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, सूक्ष्म, जैसे कि ईर्ष्या, ये अहंकार, द्वेष इत्यादि, ये सारे जो अनर्थ हैं, ये सबसे खतरनाक अनर्थ हैं, और इन्हें भरत और शत्रुघ्न की कृपा से ही हम मार पाएंगे। इसलिए उनके अनुसार राम और लक्ष्मण से ज्यादा जरूरी यदि है हमारे साधना भक्ति में, तो भरत और शत्रुघ्न है। तो एक छोटा सा रिकैप हम लेंगे। हमारे जो लास्ट सेटिंग हुई थी मेरे ख्याल से कुछ 3 महीने पहले, तो हमने ये बैलेंसर्स इनकी चर्चा करी थी, राम और सुमित्रा। फिर उर्मिला से क्या लेसन हम सीखते हैं? समटाइम्स यू सर्व बाय एब्स्टेनिंग एंड रिफ्रेनिंग। उर्मिला ऑल्सो टीचेज मूड मैनेजमेंट in terms of healthy relationship। और ये सारे जो 4 दंपति, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, ये मूड मैनेजमेंट में हमें क्या सिखाते हैं कि यदि रामचंद्र जी परफेक्शनिस्ट के प्रतीक हैं, तो सीता जो है फ्लेक्सिबिलिटी। उसी प्रकार से लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। तो इन सब की चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं, और ये लेसन पर हम थे 14th लेसन कि ये जो सारी स्त्रियां बताई गई हैं रामायण में, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सुमित्रा, कौशल्या, इन्होंने अपने वैराग्य से, इन्होंने अपने बलिदान से ये दिखाया कि यदि कोई स्त्री, जिसको धाकड़ बोलते हैं लोग, वो ये लोग थे। Not all heroes have big
muscles. In Ramayana, these women, they supersede the men when it comes to sacrifice, when it comes to showing the real substance of one's personality. अब वन में जब ये प्रस्थान किए हैं सीताराम लक्ष्मण, तो इनकी चाल बताई गई है। वाल्मीकि मुनि इनकी चाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रामचंद्र जी सबसे आगे, बीच में सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। तो रामचंद्र जी चल रहे हैं और रामचंद्र जी के ठीक पीछे सीता नहीं चल रही। अब जंगल में हमने ये अनुभव किया है कि जो पहले से जिस पथ पर चले हुए हैं उस पथ पर यदि आप चलो तो आसान होगा चलना, पथरीला रास्ता है। पहले से जो पगडंडी बनाए हुए हैं उस पगडंडी पर चलना वो पैरों के लिए अच्छा आरामदायक रहता है। परंतु सीता वो नहीं कर रही थी। सीता वो रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के ऊपर अपने चरण चिन्ह नहीं डाल रही थी। तो यदि रामचंद्र जी चल रहे हैं तो सीता लेफ्ट साइड में। अब सीता लेफ्ट साइड में है तो लक्ष्मण वो न तो रामचंद्र जी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं न सीता के, वो और अलग से हट के चल रहे हैं। तो ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा, ये एक लाइन में नहीं, टेढ़े मेढ़े ये लोग चल रहे हैं। तो इसमें ये लोग लेसन क्या सिखा रहे हैं? वैल्यूइंग एवरीथिंग ऑफ वंस बिलीव्ड। हम जब हमारे जीवन में यदि भगवान को हमारा आराध्य माने हैं, हमारे गुरु को अपना आराध्य माने हैं, हमारे गुरु बंधुओं को अपना आराध्य माने हैं, यदि हम उनको वैल्यू करते हैं, so anything in connection with the valued person will be valuable for us. JRD टाटा, उनके जीवन का एक ये प्रसंग है। तो अपनी कंपनी में वो ऐसे ही दौरे पे निकले हुए थे। तो उन्होंने उनके एक एम्प्लॉय के डेस्क टेबल पर गए हो और उन्होंने देखा कि उसके पास कोई पेन, कोई कलम नहीं था। तो उन्होंने पूछा, यू आर एन एम्प्लॉय हियर, व्हाई यू डोंट हैव एनी पेन? तो इसने बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया। इसने कहा कि मेरे अंदर एक बहुत विचित्र कमी है, वीकनेस है मेरी। मैं पेन जो है उसको मैं संभाल के नहीं रख सकता, इसलिए मैं खाली रिफिल रखता हूं कि वो खो भी जाए ना तो कोई गम नहीं। क्योंकि मैं जब भी, पता नहीं बचपन से ये कौन सी बुरी आदत मेरे अंदर है कि मैं हर समय पेन खो देता हूं। इतने पेन मैंने आज तक खोए हैं, इसलिए मैंने अब इस निर्णय पर आ गया हूं कि मैं अब और ये पेन खोने का वेस्टेज नहीं करूंगा। मैं खाली एक सादी सी रिफिल रखता हूं 50 पैसे की। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मिस्टर JRD टाटा ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी इस समस्या का समाधान दिया। इन्होंने इसे प्योर गोल्ड का एक पेन दिया रखने, ये मेरी तरफ से तुम रखो। प्योर 22 कैरेट गोल्ड उसका पेन मेरे द्वारा दिया गया। और मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा चेक करने के लिए। टाइम पीरियड 1 साल का रखा। तो 1 साल बाद जब फिर से दौरे पर आए JRD टाटा, तो उन्होंने देखा कि वो पेन अभी तक इस व्यक्ति के पास था। तो इस व्यक्ति को इतना आश्चर्य हुआ, इतना इंप्रेस भी हो गया। तो पूछा कि ये कैसे, इतना परिवर्तन मेरे अंदर कैसे आ गया? आज दिन तक मैं कोई पेन नहीं संभाल कर रख पा रहा था। तो इन्होंने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना कीमती पेन दिया तो तुम उसकी कीमत की कदर करने लगे। प्योर गोल्ड का पेन जब तुमको दिया तब तुमने उसकी कीमत की कदर की।
और जीवन में जब भी तुम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु की कीमत की कदर करोगे तो संभाल कर रखोगे। ये लेसन उन्होंने इस प्रसंग के द्वारा, इस घटना के द्वारा, यदि हमारे जीवन में हमने हमारे काम को, उसको वैल्यूएबल माना है, उसको हमने कीमत दी है, तो हम उसको संभाल के रखेंगे। यदि परिवार को, उसको हमने सबसे वैल्यूएबल माना है, तो उसको हम संभाल के रखेंगे। यदि हमारे स्वास्थ्य को, तो उसको संभाल के रखेंगे। जो भी हमारे जीवन में हम जिसको वैल्यूएबल मानते हैं, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट। तो क्या समझ में आ रहा है, हम साधक इसको कैसे ट्रांसलेट करें? यदि हमारी साधना भक्ति को हम वैल्यूएबल मानते हैं, फीडबैक को यदि वैल्यूएबल मानते हैं, बहुत ही ग्रोस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्योंकि दिन का 16 माला होने के बाद फीडबैक की शक्ल देखना भी हमको जान पे आता है कि अरे 16 माला हो गया, अब इसकी शक्ल अगले दिन तक नहीं देखनी है। तो ऐसी जगह पर रखते हैं कि कहीं गलती से भी दिख न जाए। The point is, if we are valuing association, we will protect it. उसको संभाल के रखेंगे. If you are valuing श्रवण and कीर्तन, you will protect it. Whatever you value, you will protect it. तो ये लेसन वाल्मीकि मुनि दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इनकी चाल से, सोचो इनकी जो चाल है उससे समझ में आ रहा है इतना वैल्यूएबल लेसन मिल रहा है हमको। तो अब जब ये लोग पहुंचे प्रयाग, जहां पर भरद्वाज मुनि थे, उनकी कुटिया थी, तो भरद्वाज ऋषि, इनके विषय में बताया गया है कि जब सीताराम लक्ष्मण वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा भरद्वाज ऋषि वो जंगल के सब प्रकार के प्राणियों से घिरे हुए, एक तरफ हिरण बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ शेर बैठे हुए हैं, और भरद्वाज ऋषि इनके बीच में। तो बहुत ही ये अचंभे में पड़ गए प्रभु श्री राम इस दृश्य को देखते हुए। परंतु इसमें भरद्वाज ऋषि, उनका गुण बताया गया है कि वो ऐसे ऋषि थे कि जिन्होंने ऐसे जंगल में खूंखार और ऐसे प्राणियों के अंदर भी मैत्री पैदा कर दी थी उनके सत्वगुण के द्वारा। पूरे जंगल में सब सत्वगुण में रहते थे उनके साथ साथ, इतना प्रभाव था उनके सत्वगुण का। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप लोग मेरे साथ यहां पर 14 वर्ष रहिए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि साक्षात सीताराम के साथ रहने का। ये संधि कब मिलेगी? स्वर्ण संधि। राम सीता उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर आपका प्रभाव इतना है, इसके वजह से आप इतने विख्यात हो, इसलिए यहां पर जमघट बनी रहती है, इतने अलग अलग बड़े बड़े ऋषि आते हैं मिलने के लिए, तो वो वनवास के लिए ठीक नहीं मेरे। तो वहां से फिर चित्रकूट के लिए सीताराम लक्ष्मण निकलते हैं। भरद्वाज ऋषि उनको चित्रकूट का रास्ता बताते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? दशरथ जो हैं, बहुत विस्तार से बताया गया है कि सुमंत्रा वो जब लौटते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। बहुत विस्तार से उसकी चर्चा है कि सुमंत्रा रिपोर्ट कैसे करते हैं अयोध्या में दशरथ को और कौशल्या को और वशिष्ठ मुनि को, क्योंकि उनका रथ खाली लौटता है। तो तब तक उस आशा में पूरे अयोध्यावासी की सुमंत्रा का रथ शायद हो सके तो सीताराम उसमें हो, वो मनवा के उनको ले आए। तो बहुत वो एक करुणा से भरा हुआ प्रसंग है।
दशरथ जो है वो अपने प्राण खो देते हैं। जब फाइनल उन्हें पता चल जाता है कि अब कोई आशा नहीं है रामचंद्र जी वापस लौटने की, तो दशरथ जो है वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। तो यहां दशरथ हमको अगला लेसन सिखा रहे हैं। रियल लव इज टेस्टेड इन सेपरेशन फ्रॉम द बिलीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, कि जब तक सुमंथरा पहुंचे नहीं थे तब तक दशरथ जीवित थे इस आशा में कि रामचंद्र जी आ जाएंगे शायद, और फिर वो सोचने लगे कि ये समाचार मैंने सुन लिया कि रामचंद्र जी नहीं लौटे हैं, वो नहीं आएंगे, 14 वर्ष तक नहीं आएंगे। उनको अचंबा क्या हो रहा था दशरथ महाराज को कि मैं अब तक जीवित कैसे हूं, हाउ एम आई स्टिल अलाइव। इफ लव इज लाइक फॉरेस्ट फायर, देन सेपरेशन from the beloved is like the wind which flows in that forest fire. जब वन में अग्नि लगती है तो बहुत प्रज्वलित वो अग्नि होती है, और उस अग्नि को फैलाने का काम कौन करता है? वो वायु। जब वायु उस वन में बहना शुरू होती है तो वो उस प्रज्वलित अग्नि को पूरे वन में फैलाती है। So if love, pure love is like forest fire, then separation in that pure love from the beloved is like wind which blows. अब हमारी स्थिति क्या है कि हमारे अंदर अग्नि तो है, थोड़ा सा प्यार है भगवान को लेकर, परंतु वो मोमबत्ती की तरह अग्नि है, इसलिए पंखा भी चालू हो जाता तो बुझ जाती है। इसलिए थोड़ा भी सेपरेशन हो गया तो बत्ती बुझ जाती है अपनी, तो वो बढ़ना तो दूर की बात है। टेक्निकली ये जो चैतन्य महाप्रभु ने संभोग विप्रलंब का जो लॉजिक बताया है वो बहुत ऊंचा सिद्धांत है। वो हमारे अभी एक ब्रह्मचर्य क्लास में मैं चर्चा कर रहा था कि हम हमारे लेवल पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी औकात है। कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि यदि कोई जैसे कि भगवान के भक्तों का संग या मॉर्निंग प्रोग्राम या 16 माला या एकादशी जो भी यदि छूट जाए हमसे, जैसे मान लो कि आपका नियम है कि आप हर संडे मंगल आरती आते हो यहां पर, या रोज मंगल आरती आते हो, कई लोग संडे को ही आते हो, तो यदि आपने वो नियम बांधा हुआ है कि हर संडे या हर दिन आप मंगल आरती को आते हो, एक दिन यदि आपकी मंगल आरती किसी कारण की वजह से मिस हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर लेट हो गया, पेट साफ नहीं हुआ, जो भी कुछ, आप आ नहीं पाए, वो मिस्ड मंगल आरती या वेडनेसडे प्रोग्राम या संडे प्रोग्राम या जो भी सत्संग प्रोग्राम में आप मिस किए, आपको यदि कोई फर्क नहीं पड़ा तो समझ लेना चाहिए डेंजर जोन में। ये मत समझो कि बहुत स्ट्रांग है, हमको उल्टा लगता है, अरे मैं 6 महीने से मंगल आरती नहीं जा रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या स्ट्रांग हो गया। समझ लेना चाहिए कि पूरी नाव डूबी हुई है, खाली थोड़ा सा पानी नहीं आया, नीचे तक चली गई है नाव, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो इफ by not getting what you are getting in bhakti, if you feel restless, जैसे जलबिन मछली तड़पत, अगर वो स्थिति हमारी है तो समझ लेना चाहिए कि कृष्ण प्रेम की अग्नि जली हुई है।
और यदि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे अंदर की सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही। अब भरत के साथ, भरत को कोई पता नहीं भरत कहां पर है, अपने वो नौनिहाल में है वो, तो भरत को कुछ पता नहीं है कि यहां पर दशरथ उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया है और रामचंद्र जी को बहिष्कृत कर दिया है। ये सब कुछ नहीं पता है, उन भरत को कुछ नहीं पता है अभी तक। तो वशिष्ठ वो, क्योंकि अंतिम क्रिया करने के लिए कौन है, लक्ष्मण नहीं है, रामचंद्र जी नहीं है, दोनों भरत और शत्रुघ्न कई देश में है, तो वो इनको भेजते हैं, अपने दूत को भेजते हैं, 5 सबसे वरिष्ठ दूतों को भेजते हैं वशिष्ठ मुनि कि जाकर भरत को बुलाकर लाओ, ये बताना मत कि यहां पर क्या क्या हुआ है। और इस प्रकार से समाचार, गुप्त समाचार भेजते हैं इन दूतों के द्वारा। अब इस दौरान ये दूत अब तक कई देश पहुंचे नहीं हैं, परंतु भरत को एक ऐसा स्वप्न आता है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नाइटमेयर, ऐसा स्वप्न आता है कि भरत पसीना पसीना उस स्वप्न को देखते हुए उठते हैं रात को, और एक नहीं 2-3 बार वही सपना रिपीट होता रहता है। और स्वप्न क्या है वो, भरत देखते हैं कि उनके पुत्र, उनके पिता दशरथ वो एक पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं, भरत उनके पीछे है, और पर्वत पर चढ़ाई किए हुए वहां से उनको फेंका जा रहा है नीचे खाई में, खाई में गिरे हुए हैं, और एक ऐसे दलदल में, बदबूदार गंदगी से भरा हुआ दलदल के अंदर उनके पिता गिरे हुए, और वहां से वो कैसे तो बाहर आते हैं उस बदबूदार दलदल से, और उन्होंने वस्त्र काले पहने हुए हैं और लाल फूल की माला, जो कि अपशकुन माना जाता है, काले वस्त्रों के ऊपर लाल फूलों की माला, ऐसे पहने हुए दशरथ बाहर आए और तेल पी रहे हैं। यह भी अपशकुन माना जा रहा है कि वो तेल पी रहे हैं, ऐसे वस्त्रों को धारण किया, और ऐसे असहाय अवस्था में उनको एक बहुत बदसूरत स्त्री वो एक रथ पर बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है, और ये रथ गधों से हांके हुआ रथ है, ये गधे बांधे हुए हैं। तो ये जब स्वप्न भरत ने देखा, तुरंत भरत समझ गए कि अवश्य ही अयोध्या में कोई बहुत बड़ा विकट परिस्थिति वहां पर आई हुई है। तो भरत हमको क्या सिखा रहे हैं कि जो जितनी शुद्धता अपने अंदर रखता है उतना वो सेंसिटिव बनता है, संवेदनशील बनता है। जैसे हमने ये उदाहरण लिया कि यदि 5 साल 10 साल भक्ति करने के पश्चात वो भक्ति के कार्यों को यदि कुछ समय के लिए छोड़ दें और हमको कोई फर्क नहीं पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि वो हम स्ट्रांग नहीं बन रहे बल्कि डिसेंसिटाइज्ड बन रहे हैं। कई बार भक्ति के नाम पर हम हमारे जो बहुत सूक्ष्म जज्बात हैं उनको इतना कठोर बना लेते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वैराग्य आ रहा है, बट वो वैराग्य नहीं है, दैट इज बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। इसलिए जब पूरी भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने अभिमन्यु के वध पर विलाप किया, फूट फूट कर रो रहे थे अर्जुन, प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज नेचुरल फॉर अ सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी लाइक अर्जुन, दिस इज नेचुरल टू क्राई फॉर हिज डिपार्टेड सन। जैसे कि हमने देखा है विदेश में बहुतों को
अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हो जाती है। यहां तक कि हमारे भारतीय वो भी जब वहां जाकर सेटल हो जाते हैं तो उनको एलर्जीज होती है। टेक्निकल टर्म उसका हे फीवर बोलते हैं वो लोग उसको। स्पेशली ये जो स्प्रिंग सीजन चालू हुआ है इस समय वहां पर पोलन बहुत होता है और डस्ट बहुत होता है, तो ये पोलन और डस्ट के वजह से छींकें आती हैं उनको। मैंने देखा है कई डिवोटीज वहां पर, वो लोग छींक रहे हैं, पूरे दिन भर छींक रहे हैं और मेरे को पूछते हैं आपको कुछ नहीं होता है प्रभु जी? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने उसका पूरा रिसर्च किया है कि वहां पर वो लोग सब कुछ इतना क्लीन रखते हैं, जो आबो हवा वातावरण सब कुछ इतना क्लीन रखते हैं कि थोड़ा भी अनक्लीनलीनेस या डस्ट वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और हम लोग इंडिया से जाते हैं मतलब एकदम ये भैंस का चमड़ा लेके, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डस्ट क्या आप पूरे झाड़ू मार दो हमारे अंदर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर मैं एक बार पहले भी उदाहरण दे रहा था, वहां पर बहुत एक मेजर एलर्जी है लोगों के अंदर, पीनट एलर्जी बोलते हैं उसको, शेंगदाना। जो आप लोग यहां पर शेंगदाना ज्यादा ले लेके खाते हो, वहां पर लोग थोड़ा भी ले लें तो पूरा उनका चेहरा लाल हो जाता है। कई केसेस में तो फेटल, बहुत रेयर केसेस में वो ऐसी एलर्जी होती है उन लोगों को, उनको सब प्रोडक्ट्स में लिखना पड़ता है एनीवन हु हैज नट एलर्जी प्लीज डू नॉट टेक दिस, दिस प्रोडक्ट वाज मेड इन अ फैक्ट्री वेयर देयर वर नट्स। यहां तक भी लिखना पड़ता है उनको, नहीं तो वो कंपनी के ऊपर केस वो लोग ठोक देंगे। अब हमको सुन के आश्चर्य लगता है कि धूल, शेंगदाना, इन सब की एलर्जी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्योंकि यहां पर इंडिया के अंदर वो हम लोग ने वो क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड नहीं रखा है, इसलिए हमारा शरीर वो डिसेंसिटाइज्ड हो गया उससे। मतलब अगर हम हमारा एक और उदाहरण लें कि जैसे पहले हम जब रेल से यात्रा करते थे तो कोई भी स्टेशन में उतरकर वो जो भी प्लेटफॉर्म का पानी भर के पी लेते थे। अभी जब कितने आने के बाद हम बिस्लरी पीना शुरू किए तो वो पानी पीते ही गड़बड़ हो जाता है ना, सेंसिटिव हो गए। तो पॉइंट ये क्या है कि जितना प्योरिटी हमारे जीवन में होगा उसके साथ इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेंसिटिविटी। यदि हमने हमारी साधना भक्ति से प्योरिटी को अपनाया है तो हम यदि किसी दूसरे का दुख भी देखेंगे तो हमारा दिल दुखना चाहिए। यदि किसी अनजान व्यक्ति का भी दुख देखकर, जिसको कहते हैं पर दुख दुखी, ये क्या है पर दुख दुखी? बीइंग सेंसिटिव। दैट्स हाउ भरत वाज सेंसिटिव। अभी तक खबर नहीं पहुंची है, किसी ने बताया भी नहीं है, परंतु भरत की प्योरिटी इतनी कि भरत को समझ में आ गया कि मुझे तुरंत अयोध्या जाना चाहिए। अभी तक दूत पहुंचे भी नहीं है। और फिर वहां से ये जो दूत पहुंचे, इनको वहां पर पहुंचने में 2 दिन लगा। और वहां से फिर इन्होंने समाचार क्या दिया भरत को? इन्होंने भरत से कहा कि तुरंत आपको अयोध्या बुलाया है। जैसे ही इन दूतों को भरत ने देखा कि वशिष्ठ मुनि केवल मुझे बुलाने के लिए जो उच्च कोटि के दूत हैं उनको क्यों भेजे हैं? अवश्य ही जो स्वप्न मुझे आया, जो मुझे आशंका हो रही है, वो विकट परिस्थिति शायद अयोध्या में आ चुकी है, और विशेष रूप से मेरे पिता के संदर्भ में। तो ये समाचार क्या दे रहे हैं? गुड फॉर्च्यून इज अवेटिंग फॉर यू भरत। और भरत वो समझ गए कि ये पहेली के रूप में मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। तो भरत पूछना चाह रहे थे कि साफ साफ बताओ, ये तुम क्या कहना चाह रहे हो कि बिग फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर मी? तो बोले वी कैन नॉट से दैट। तो भरत तुरंत वो शत्रुघ्न के साथ निकल पड़े। और जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया तो
तो अयोध्या किस प्रकार से दिख रही थी उनको, जैसे कि मरुभूमि या स्मशान भूमि की तरह अयोध्या दिख रही थी। कोई उनके स्वागत के लिए नहीं था अयोध्या में। किसी मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं हो रही थी, कहीं पर ध्वज लहरा नहीं रहे थे। यहां तक कि जो पशु पक्षी हैं वो भी उनके मुख से कोई आवाज नहीं, जैसे कि सब मूर्तियां बने हुए, किसी के अंदर कोई जान नहीं, सभी बेजान। भरत ने ये जब दृश्य देखा अयोध्या का, तो भरत के जैसे कहते हैं पैरों तले जमीन सरक गई कि ये अयोध्या नगरी नहीं हो सकती, क्योंकि अयोध्या नगरी इस दशा में मैंने कभी नहीं देखी। तो ये 17वां लेसन क्या है? विच राम ऑफ रामायण डू यू प्रिफर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। राम ऑफ अयोध्या, राम ऑफ चित्रकूट, राम ऑफ मिथिला और राम ऑफ लंका। एक डिवोटी से ये क्वेश्चन पूछा गया, विच राम ऑफ रामायण डू यू प्रिफर? तो बहुत सुंदर उत्तर इस डिवोटी ने दिया, इफ आई वॉन्ट अयोध्यापति राम, that Ram who is from Ayodhya, then I have to make my heart into Ayodhya, so pure, which is not. If I want to make Mithila as my heart, to have Ram who came to Mithila, then I have to make my heart as pure as Mithila or as pure as Chitrakoot. अब इन सब जगहों में, अयोध्या में महाराज दशरथ इन्होंने रामचंद्र जी को आह्वान किया, चित्रकूट में भरद्वाज ऋषि ने आह्वान किया, मिथिला में विश्वामित्र मुनि वो लेकर गए। परंतु ये डिवोटी कहते हैं कि एक जगह है जहां पर रामचंद्र जी बिना न्योता गए, और वो है लंका। एंड माई हार्ट इज लाइक लंका, एंड आई वॉन्ट दैट राम शुड, I want to prefer to worship Lord Ram as the one who entered Lanka to destroy Ravan, because that is what my heart is. It's like Lanka. तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है ये कि हमने हमारा हृदय किस प्रकार से बनाया हुआ है। इज इट अयोध्या, इज इट मिथिला, इज इट चित्रकूट, इज इट पंचवटी नासिक? और इन पंचवटी नासिक, इज इट लाइक लंका? सो फाइनल टेक होम मैसेज हमारे आज के सत्र का क्या है? सर्विंग कृष्णा इवन दो इम्परफेक्टली इज फार बेटर देन सर्विंग माया परफेक्टली। हां, हमारे अंदर बहुत सी खामियां होंगी, बहुत सी कमियां होंगी, गलतियां होंगी, परंतु यदि हमारे अंदर एक सिंसियर डिजायर है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो यदि है, सो दैट सिंसियर डिजायर विल बी टेकन एज परफेक्ट डिवोशनल सर्विस बाय द सुप्रीम लॉर्ड, इवन दो ही सीज ऑल द इम्परफेक्शंस। बृहद भागवतामृत में ये बहुत सुंदर प्रसंग है। ये बताया गया है कि जब एक बद्ध जीव गोलोक वृंदावन पहुंचता है, तो भगवान श्री कृष्ण अब जब पहली दफा इस बद्ध जीव को गोलोक वृंदावन में वेलकम करते हैं, ऑडियंस फेस टू फेस होता है भगवान के सामने ये बद्ध जीव, तो भगवान उसको किस प्रकार से वेलकम करते हैं। अब देखो, ये बद्ध जीव जिसने इतने जन्म इंद्रिय भोग में बिताए, भगवान को भूलकर, जानबूझकर भुलाकर, ये बद्ध जीव कैसे तो जब भगवान के सामने पहुंचता है
मान लो हम यदि भगवान की जगह पर होते कि हमारे साथ किसी ने ऐसा किया, कितना होता ना, उसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया, और यदि वो सुधर के भी आ जाए तो हम कैसा बर्ताव करते हैं उसके साथ। तो सोचिए एक ऐसा बद्ध जीव जिसने इतने जन्म भगवान को बहिष्कृत कर दिया अपने जीवन से, फाइनली वो जब लौटता है तो भगवान ताने नहीं मारते, आई अकल ठिकाने, हाँ अब क्यों आया है। He doesn't use those words. उसको उसकी गलतियों को याद नहीं दिलाते भगवान। भगवान आंखों में आंसू लाकर उस भक्त को आलिंगन करते हैं। बृहद भागवतामृत में ये वर्ड्स मेंशन है भगवान के। उसको आलिंगन करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे ये आंसू मैं रोक नहीं पा रहा हूं, ये सोचते हुए कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया उस भौतिक संसार में यहां तक आने के लिए, यहां मेरे दर तक आने के लिए तुमने जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया, कितने जन्म मृत्यु को तुमने सहन किया, बुढ़ापे बीमारियों को सहन किया, उसके बावजूद तुमने तुम्हारी साधना करते हुए इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए तुम आज यहां पर पहुंचे हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आलिंगन करते हुए उसका स्वागत करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की। इसलिए ये जो अंतिम स्लाइड है आज के हमारे सत्र की, उसके ऊपर हम कहना चाहेंगे कि मुझमें बेशक हजारों गलतियां होंगी, मुझमें बेशक हजारों गलतियां होंगी, मगर एक अच्छाई है कि मैंने गलती से इन भगवान को अपना आराध्य चुन लिया। और हम लोग गलती से चुन लिए, कोई प्लान करके नहीं आए थे इस्कॉन में। और कई बार तो हमको लगता भी था कि अरे बहुत ज्यादा ही सुन लिया मैंने फिलॉसफी, गलती कर दी। तो यदि उसको हम गलती मानते हैं, वही एक अच्छाई है हमारी। इतने अनगिनत गलतियों में हमारी वही एक अच्छाई है, और भगवान हमारी उस एक अच्छाई को सामने रखते हुए वो कभी हमें त्यागते नहीं। तो इसलिए चाहे हमारा हृदय लंका स्वरूप हो और इस लंका का नरेश जो हमारी काम वासना रावण, कुंभकर्ण इत्यादि वो विराजित हों, परंतु रामचंद्र जी और जिसने भक्ति का अपहरण किया हो, परंतु रामचंद्र जी वो इतने कृपालु हैं कि बिना न्योता दिए वो जबरदस्ती लंका में धावा बोलते हैं। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हां मेरा हृदय लंका है, आप जबरदस्ती इस लंका में प्रवेश कीजिए और अंदर जो रावण बैठा हुआ है उसका वध कीजिए, उसका उद्धार कीजिए, और ये जो सीता भक्ति है मेरी, उसका मिलन आपसे कराइए। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? तो अब हमारे अगले सत्र में, हालांकि अगले रविवार को हमारा मंथन कार्यक्रम है, तो नेक्स्ट जो भी गोवर्धन लीला का सीरीज होगा उसमें अब भरत वो किन किन परीक्षाओं से गुजरते हैं, अब भरत का एपिसोड शुरू हो रहा है जहां पर उन्होंने अयोध्या में एंट्री करी है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।